हाय बच्चों, गुड इवनिंग। तो कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था और उसमें हमने उसमें देखा कि कैसे समकोण त्रिभुज की सहायता से हम ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 रेशियो होते हैं उसको कैसे निकालते हैं, और साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक इनमें और समकोण त्रिभुज की भुजाओं में क्या संबंध होता है, ये हमने देखा था। और साथ ही साथ हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें पाइथागोरस की प्रमेय से हमने एक भुजा भी फाइंड आउट किया। आज हम अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। हमसे मान पूछा जा रहा है कि ये जो 8.13 आकृति है उसमें tan p माइनस कॉट r का मान बताइए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कि समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज PQR है जिसमें PQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो PQR जिसमें PR बराबर जो दिया है वो PR जो दिया है वो दिया है 13 सेंटीमीटर और PQ जो दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया है। PQ जो दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया है और जो PR दिया है वो दिया है हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमें सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी जिसमें हमको RQ निकालना है। ठीक है, तो हम ये एंगल कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर एंगल R। ओके, तो एंगल R के लिए जो PQ है वो लंब होगा और RQ जो होगा वो आधार होगा। ठीक है, तो हमें आधार निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस में अप्लाई कर देंगे। आधार का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। कोण कितना दिया, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, और 12 लंब कितना है, 12 है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 144। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे तो 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 25 आ गया। तो ये हमारा आया आधार का स्क्वायर बराबर 25। ठीक है बच्चों, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आधार बराबर हो जाएगा हमारा, कमेंट में आप लिख के बताएंगे, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके बच्चों, तो हमारा आधार निकल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें बताना है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि tan p माइनस cot r। तो है वैल्यू पता करना है tan p माइनस cot r। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहले हमें tan p की वैल्यू निकालनी है। तो tan p, तो एंगल कौन सा कंसीडर होगा, r या p? p कंसीडर होगा। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट की जो साइड होती है वो लंब ली जाती है, मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस केस में हमारा लंब क्या हो गया, tan p के केस में लंब हमारा 5 हो गया और आधार क्या हो गया हमारा PQ 12। ठीक है, तो tan p, तो tan जो होता है वो क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो इस तरह हमारा tan p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/12। ठीक है बच्चों, माइनस tan p की वैल्यू आपको क्लियर है। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि हमें tan p निकालना है। हमें पता है कि tan जो होता है वो लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है, और p, एंगल p बोला है तो एंगल r हम नहीं कंसीडर लेंगे, एंगल p लेंगे। ठीक है, एंगल p लेंगे तो क्योंकि जनरली अगर हम ऐसे इस त्रिभुज को देखें, समकोण त्रिभुज को, तो उसमें लंब हमें दिख रहा है 12। ठीक है, तो फिर हमारा 12/5 हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है क्योंकि हमसे बोला है कि एंगल p को कंसीडर कीजिए। तो tan p, तो p के लिए कौन सा लंब होगा, ये RQ होगा। ठीक है, तो RQ होगा 5/12। ठीक है, 5/12 हमारी tan p की वैल्यू हो गई। उसी तरह बच्चों अब cot r की बात करते हैं। तो अब एंगल कौन सा लेंगे हम, R। ओके, तो हम एंगल लेंगे R, एंगल के लिए cot R। अब cot क्या होता है बच्चों, ये अनुपात आपको एकदम याद चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। cot क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो R के केस में लंब कौन सा हुआ, 12 और आधार 5। ठीक है, और आधार बट्टे लंब होगा तो 5/12, 5/12। ठीक है बच्चों, तो 5/12 प्लस माइनस 5/12 क्या होगा, दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका मान क्या होगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, कितना इजी था, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कौन सा एंगल हमें कंसीडर करना है वो बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो आंसर, क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा और आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों तीसरा, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन इसके पहले सॉल्व किया उसमें क्या था, उसमें जो है हमारा त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई थी, तीसरी भुजा निकाल के उसके बाद हम अनुपात निकालते थे। ठीक है, और अब इस क्वेश्चन में देखिए sin a बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो cos a और tan a पूछा है। तो sin, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हमें कोई ट्रायंगल तो दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि sin क्या होता है, sin जो है वो लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है,
जो कि साइन ए बराबर दिया है 3/4। ठीक है, तो लंब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और कोण क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह हमें इनडायरेक्ट रूप में क्या हुआ है, त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई हैं और तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे। बाकी जो भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी पूछा रहेगा तो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ केवल 2 ही पूछा है, कॉस ए और टेन ए। ओके, तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है साइन ए, साइन ए बराबर 3/4। ठीक है बच्चों, क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया और उसमें हमें ये दिया हुआ है, एंगल कौन सा कंसीडर किया, ए, तो हम यहाँ एंगल सबसे पहले ए यहाँ दे देंगे। ओके बच्चा, ठीक है, ए बी और सी हम मान लेते हैं। ठीक है, बाकी 2 सिर्फ दिए हुए थे उसको बी और सी कंसीडर कर लेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन क्या होता है, साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटे कोण। ठीक है जी, लंब बट्टे कोण। तो लंब कितना दिया है हमारा 3 और कोण कितना दिया है 4। ओके, तो हम लंब को कितना ले लेंगे, हमारा एंगल कौन सा है, एंगल सी या एंगल ए, एंगल ए। ठीक है, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब कंसिडर की जाती है, तो ये हो जाएगा 3 और कोण कितना है 4। ठीक है जी, अब हमें निकालना है ए बी जो कि आधार है। तो हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ओके, तो ए सी कितना है 4 है, 4 4 जा 16 माइनस बी सी कितना है दैट इज 3 3 3 जा 9। ओके, तो 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7। ओके, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7। तो ए बी बराबर, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू जो है वो √7 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कॉस ए और टेन ए। ठीक है जी, अब फिर से हम अपने फार्मूले चले जाते हैं। कॉस का क्या होता है, आधार बट्टे कोण। ठीक है, आधार बट्टे कोण, ये भी कितना आया है √7। तो आधार क्या है, ए बी है, ए के केस में, एंगल ए के केस में, तो आधार √7 अपॉन कितना होगा 4। ठीक है जी, टेन ए कितना हो जाएगा, लंब बट्टे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 और बेस कितना है √7, तो 3 अपॉन √7। ठीक है, √7
इसको हम कर लेते हैं √7। ओके, तो हमारा tan a कितना आ गया, tan a आ गया 3/√7। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। आप लोगों देखिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारा, हमने जो हमारा दिया हो उससे हम देख लेते हैं, या तो समकोण त्रिभुज दिया है तो उसकी भुजाएं हम ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद हम अनुपात जो पता कर लेंगे, या फिर क्या हो, अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हो तो हम कैसे एक ट्रायंगल में अपना सारी भुजाओं को फाइंड आउट करेंगे और जो हमें पूछेगा वो हमें फाइंड आउट कर लेना है। चलिए अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी हमारे पिछले क्वेश्चन के जैसे है, थोड़ा सा चेंज है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री धीरे धीरे आपको अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम अपना सेशन आगे बढ़ाते जाएंगे ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है 15 दिया है, 15 cot a = 8। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड sec a। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले हमने क्वेश्चन में देखा था sin a = 3/4, क्योंकि जितने भी हमारे 6 रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो क्या हैं, वो किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है cot a की वैल्यू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 15 cot a = 8 दिया हुआ है तो हम निकालेंगे cot a। ठीक है, cot a तो 8 हो जाएगा, और ये जो 15 है जो cot के साथ क्या है, ये मल्टीप्लाई है, क्योंकि बीच में प्लस साइन कोई दिया नहीं है। ठीक है, प्लस या माइनस नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस साइड मल्टीप्लाई है, और जब ये इक्वल्स किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो cot a = 8/15 दिया हुआ है। हम क्या करें, सबसे पहले फटाक से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ओके, उसमें हमें एंगल क्या कंसीडर करना है, एंगल ए। ठीक है, बाकी जो बची हैं उन्हें बी और सी मान लेंगे। कॉट क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना दिया है, 8, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 हो गया, और लंब कितना है, 15। ओके बच्चों, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे, हमारा आधार है और लंब है, क्या नहीं पता है, कोण। ठीक है, तो कोण AC = आप लोग निकाल लोगे, कोण बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर क्या होगा, BC है लंब, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, बताइए। AC स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या जाएगा, 2 2 5। ओके, प्लस आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर मतलब 64। ओके बच्चों, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अब हम इसको जोड़ देते हैं तो AC स्क्वायर बराबर, इन दोनों को ऐड करो, 549 268 और 2, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर 289 आ गया। तो AC बराबर क्या होगा बच्चों, बताइए आप लोग, अंडर रूट ऑफ 289, जो 289 का अंडर रूट, 289 का अंडर रूट बताओ बच्चों, आप लोगों को याद होना चाहिए, ये क्या होता है 17, ठीक है। तो AC हमारा क्या निकल के आ गया 17, ओके। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या चीज़, अब हमें निकालना है साइन ए का मान। तो बच्चों साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। तो ए के केस में लंब कौन सा है 15 और कर्ण कितना है AC, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 15/17, ओके। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें सेक ए, ठीक है। अब सेक क्या होता है आप लोगों को याद होना चाहिए, सेक जो होता है वो होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। कर्ण कितना है हमारा 17 और आधार कितना है AB 8, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को तो हमारा जो हमें जो मान पूछा था साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालिए, हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ये हमारा होगा आंसर। नेक्स्ट बच्चों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है बच्चों। क्या दिया हुआ हमारा सेक थीटा 13/12, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम इस अनुपात की सहायता से क्या करेंगे, समकोण ट्रायंगल में दो भुजाओं को लिखेंगे, ठीक है, और तीसरी भुजा निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद हमें तीनों भुजाएं जब पता हो जाएंगी तो हमें पूछा है क्वेश्चन अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, तो बाकी के हम 5 लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सेक थीटा 13/12 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिया है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 और हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, अन्य अनुपात फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्या बनाते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। उसमें एंगल कौन सा दिया है सेक थीटा, तो हम इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। अब इसमें कोई नाम नहीं दिया है तो आप कुछ भी PQR मान सकते हो या ABC मान सकते हो। चलिए हम मानते हैं ABC, ठीक है, नाम आप जो चाहो वो रख सकते हो, ABC हमने मान लिया, ओके। अब सेक थीटा ये है तो लंब कौन सा होगा AB होगा, ओके। आधार कौन सा होगा CB होगा, कर्ण कौन सा होगा AC होगा। ये बात तो क्लियर है जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो सेक क्या होता है कर्ण बट्टी आधार, तो कर्ण कितना दिया है 13, ठीक है।
कोण 13 हो गया, आधार कितना है 12। ठीक है बच्चों, अब हमें फाइंड आउट करना है ए बी। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। ठीक है, तो हमारा ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25। तो ए बी इक्वल्स टू 25 का अंडर रूट तो हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, तो ए बी हमारा कितना निकल के आ गया 5 आ गया। ओके, अब हमें निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहला क्या है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों, तो साइन क्या होता है लंब बट्टे कोण। लंब कितना है 5 और हाइपोटेनस जो है 13, तो 5/13। नेक्स्ट कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आधार बट्टे कोण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट tan थीटा। ओके बच्चों, tan थीटा व्हाट इज tan, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5, परपेंडिकुलर ए बी 5, बेस कितना है 12। ओके बच्चों, बाकी 3 मैंने निकाल दिया है, बाकी के 2 आप सेक गिवन है तो सेक हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, बाकी सेक नहीं निकालना है। tan के बाद कॉट, हमें कॉट फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, हम कॉट फाइंड आउट करेंगे, कॉट थीटा। ओके, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, और सेक तो दिया हुआ है, और छठवां होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो 2 वैल्यू मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे इसको फाइंड आउट करके मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री अभी तक कठिन लगी क्या? अभी तक मैंने पूरी तरीके से प्रयास किया है हर स्टेप को आपको क्लियर करता जाऊँ। ओके, और अगर अब भी किसी को समस्या आ रही है तो आप निश्चिंत रहिए, आप प्रोसेस फॉलो करती है, देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो क्या क्या कैसे अप्रोच करते हैं, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल इजी लगेगी। चलिए बच्चों आप लोग साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके और हम सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके इस बार अच्छा करें। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा छठवां क्वेश्चन है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हों, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है,
एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, जहाँ cos A बराबर cos B, ये दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B उस त्रिभुज के लिए है। तो हमें दिखाना है कि एंगल A बराबर एंगल B होगा। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारा छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, एंगल ए एंगल बी क्या है, न्यून कोण, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है जी। और ए बी, तो ए हमने मान लिया यहाँ पे, इसको नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है। अब बी यहाँ पे नाम दें और सी यहाँ पे नाम दे दें, ठीक है। क्या ये सही है? नाम तुम रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, ए बी सी, या ए हम ऊपर रख लें, बी नीचे, सी, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा फिगर गलत है। क्यों गलत है, आइए हम देखते हैं। हम एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है बच्चों। इसमें दिया है एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण है, ठीक है। तो न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। तो एंगल ए तो हमने यहाँ कर लिया, जो कि यहाँ सही था, ठीक है। लेकिन एंगल बी हमने 90 डिग्री पर रख दिया था, ठीक है। तो एंगल बी हमारा कहाँ होगा, ऊपर होगा, ठीक है। पॉइंट बी हमारा क्या होगा, ऊपर होगा, और सी हम समकोण देना, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फिगर जो है सही है। अब कह रहा है cos ए बराबर cos बी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कोई भी भुजा की लंबाई नहीं दी हुई है, और क्वेश्चन में अगर 2 दिया होता तो हम तीसरा निकाल लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ एक भी भुजा नहीं दी हुई है, तो हम यहाँ फाइंड आउट भुजा को नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे कि BC को मान लेंगे x, AC को मान लेंगे y, और AB को मान लेंगे z, ठीक है बच्चों। ये हमने अपने तरीके से एज्यूम कर लिया। अब आइए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B है, ठीक है। इस केस में cos A इक्वल टू cos B, ठीक है, सिंस cos A इक्वल टू cos B। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं इस त्रिभुज की सहायता से cos A, व्हाट इज cos A। तो cos A क्या है बच्चों, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, y है, ठीक है बच्चों, और हाइपोटेनस z, ठीक है जी। उसके बाद हमें निकालना है cos B। तो बच्चों एंगल कौन सा कंसिडर करोगे, B वाला एंगल। B के केस में लंब परपेंडिकुलर कौन होगा, AC होगा, ठीक है, और बेस BC होगा। तो बेस हमें लेना है cos, तो cos बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, BC मतलब x, ठीक है जी। तो x हो जाएगा, x अपॉन हाइपोटेनस वही रह जाएगा, दैट इज z, ओके बच्चों। तो ये हमारा निकल गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है cos A इक्वल्स टू cos B, दैट मीन्स cos A की वैल्यू पुट करो आप, y अपॉन z इक्वल्स टू cos B कितना दिया है, x अपॉन z, ओके, हमने पुट कर दिया। अब हम क्या करें, हम फाइंड आउट करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है जी, चलिए। तो आप देखो y अपॉन जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड, तो जेड से जेड क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, x, y इक्वल्स टू
x हो गया। तो इसकी सहायता हमने देखा कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हमने जब सॉल्व किया तो y इक्वल्स टू एक्स हो गया। y इक्वल्स टू एक्स मतलब क्या हो गया बच्चों कि AC जो है वो y है और BC जो है वो क्या है, x है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि AC बराबर y की वैल्यू पुट करेंगे AC की वो है और ये BC क्या है, x है, तो ये BC। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि AC बराबर BC। अब AC के सामने AC अगर भुजा है और BC भुजा है तो भुजा के सामने के जो कोण हैं, अगर भुजाएं बराबर हैं तो भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, इक्वल साइड हैव इक्वल अपोजिट एंगल। ओके, तो AC के सामने की एंगल क्या है, एंगल B। एंगल B इक्वल्स टू BC के सामने का एंगल क्या है, एंगल A। तो प्रूव हो गया कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ओके, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज हमने एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह हम आगे करते रहेंगे। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के सारे आंसर देखेंगे, सारे कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सब मिलके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों आप लोग साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ओके बच्चों, चलिए थैंक्स।